टीबी की अगर हम बात करें तो टीबी का लंग इन्फेक्शन से क्या लेना देना है? ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ग्लोबल एक आज भी बर्डन है, और इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आफ्टर देन अफ्रीका। अफ्रीका के अलावा जो सबसे ज़्यादा केसेस देख रहे हैं हम टीबी के, इंडिया में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कम हैं और थोड़ा ओवर क्राउडिंग है, और यूजुअली देखा जा रहा है टीबी इज़ स्प्रेडिंग अमॉन्ग पीपल विथ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस विच इज़ मोर पल्मिनरी। जिसको भी लंग का ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन से एक दूसरे तरफ फैलता है। अगर से हमें खांसी है, बलगम है, बुखार है, जो एंटीबायोटिक से भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आपके नॉर्मल जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट कर रहे हैं और आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये सोचिए कि हो सकता है 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी टीबी हो। तो हमें इमीडिएटली एक्सरे करवाना चाहिए और टीबी का टेस्ट करना चाहिए। स्पूटम फॉर AF भी बता रहे हैं, और उसके अलावा स्पूटम फॉर जीन एक्सपर्ट बोल के एक एडवांस टेस्ट है जो विद इन 1 डे हमें ये पता चल जाता है कि स्पूटम आपका बलगम जो टीबी का है वो रेजिस्टेंट है दवाओं से, या फिर हम टीबी के फर्स्ट लाइन थेरेपी दे सकते हैं। तो हमें ओवर क्राउडिंग्स प्रिवेंट करना चाहिए, लंग हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और 2 वीक्स से ज़्यादा कॉफ को नेग्लेक्ट कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अलार्म कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। और ये देखिए कि अगर से आपको खांस है, आपका लंग हाइजीन मेंटेन करिए, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, और आप मास्क इस्तेमाल करिए। देखिए, हर खांसी सर्दी की खांसी नहीं हो सकती है, जो उमूमन हमारे एक दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाई ये it is just a cough, but it is not only just a cough, it can be any cough which can be harmful and it can be life threatening as well.